स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे अनमोल सलाह। हिंदी का ये चैप्टर 6 है, अनमोल सलाह। इसको हम पढ़ते हैं। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में दो आदमी आए, जिनमें से एक के हाथ में सोने का एक हंस था। दोनों ने आकर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज हमें न्याय चाहिए। मतलब दो आदमी थे, वह राजा के दरबार में आए, एक हंस को हाथ में लिए और बोले, महाराज को प्रणाम किया और बोले कि हमको न्याय चाहिए। महाराज ने पूछा, कैसा न्याय? क्या तुम इस सोने के हंस को लेकर आपस में लड़ रहे हो? वे दोनों बोले, नहीं महाराज नहीं, हम लड़ नहीं रहे, बल्कि इस हंस को लेकर हम दोनों एक मत नहीं हैं। महाराज चौंक कर बोले, ठीक है, बताइए समस्या क्या है। अब वो न्याय मांगने के लिए, न्याय का मतलब इंसाफ मांगना, ठीक है। नेक्स्ट, जिस आदमी के हाथ में सोने का हंस था वह महाराज से बोला, अन्नदाता। वह महाराज से क्या बोला? अन्नदाता, हम दोनों दोस्त हैं। जो आदमी हंस लेकर आए थे वो दोनों कौन थे? दोस्त थे। मेरी हालत ख़राब चल रही थी तो मेरे इस दोस्त ने अपना ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे खेती करने के लिए दे दिया, जिसमें मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। एक दिन मैं वहाँ पर हल चला रहा था तो वहाँ मुझे सोने का एक हंस मिला। मैं जब इसे देने के लिए गया तो इसने लेने से साफ मना कर दिया। अब आप ही न्याय कीजिए। दूसरा आदमी बोला, महाराज मैंने उस ज़मीन के टुकड़े को इसे दे दिया था तो उसमें से मिलने वाली हर चीज़ पर इसका अधिकार है। आप ही बताइए मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। पहला आदमी बोला, लेकिन महाराज वह ज़मीन तो इसकी है, इसलिए इस हंस पर इसका ही अधिकार है। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे, मतलब इसी पर रहे कि ये हंस में तुमको रखना है, वो बोला ये हंस तुमको रखना है, इसी बात पर ही दोनों रहे। उन दोनों की बातें सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए कि न्याय करें तो क्या। महाराज ने सभी दरबारियों से पूछा। एक दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज मेरे विचार से आप हंस को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे दीजिए। डांट खाकर दरबारी खिसियाकर नीचे बैठ गया। अब दूसरा दरबारी खड़ा होकर बोला, महाराज आप इस सोने के हंस को राज्य के खजाने में जमा कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकाली गई हर चीज़ पर राज्य का अधिकार होता है। इस तरह सभी दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार प्रकट किए, लेकिन महाराज को किसी की सलाह ठीक नहीं लगी। अब तेनाली राम की बारी थी। महाराज का इशारा पाकर तेनाली राम खड़े हुए और बोले, महाराज मेरा निवेदन है कि आप नगर के सुनार को बुलाकर उससे इस हंस की कीमत पूछिए और फिर आप ही इसे खरीद लीजिए। इससे जो भी पैसे मिलें उन पैसों से आप इन दोनों के नाम पर सोने का हंस नामक बाग का निर्माण कराइए, जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। बाग में एक अच्छा सा तालाब बनवाया जाए जिसमें 2 हंस तैर रहे हों। अनेक छायादार व फलों वाले पेड़ लगवाए जाएं। इस तरह से जब तक ये बाग रहेगा लोग इनकी दोस्ती को याद करेंगे। तेनालीराम की बातें सुनकर महाराज प्रसन्न होकर बोले, शाबाश तेनालीराम, हमें तुम्हारी सलाह अच्छी लगी। अब हमारा न्याय भी यही है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और इसका जो कार्य है तो आपको नोटबुक का कार्य नोटबुक में करना है और टेक्स्ट बुक का कार्य टेक्स्ट बुक में करना है।
वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप लिख लीजिए। थैंक यू।